बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़ और मैं हूँ महानूर उमैर। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मलिक नदीम की खबर के मुताबिक SDPO वारिस खान सर्कल रफाकत हुसैन का पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के हवाले से शहरियों के लिए खसूसी पैगाम। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जा रहा है। नास से ये अपील करता हूँ कि पतंगबाजी और फायरिंग से इज्तनाब करें। एक काबिल सज़ा जुर्म है। पतंगबाजी में जो धाती डोर इस्तेमाल की जाती है जिससे लोगों के गले कट जाते हैं, किसी का नाक कट जाता है, लोग जख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है और किसी बंदे को भी यहाँ खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद में निजी मैरिज हॉल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफ़ी, कारोबारी और पकवाई से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़िया की गई। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। वजीराबाद सियालकोट रोड विंजोवाली में वाक़ निजी मैरिज हॉल की इफ्तिताही तकरीब की सदारत जवेद अख्तर उर्फ अक्कू पहलवान ने की, जबकि हाजी हबीबर रहमान मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में मुख्तलिफ मुकतबा फिक्र के अफराद ने भरपूर शिरकत की। मैरिज हॉल के जनरल मैनेजर शमसुद्दीन महर और राजा काशिफ ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाला मोहम्मद मकबूल और दीगर ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना आशिक इलाही ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर रिज़्क देने वाला है। इंसान को वही कुछ मिलता है जो इसके मुकद्दर में लिख दिया गया है। चीफ एग्जीक्यूटिव मैरिज हॉल राजा तनवीर महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि होटलिंग और मैरिज हॉल्स का काम पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की हैसियत इख्तियार कर चुका है। लिहाजा इस कारोबार से वाबस्ता अफराद को चाहिए कि वो अच्छी सर्विस, मियारी खाने और मुनासिब रेट शहरियों को मुहैया करें ताकि ये इंडस्ट्री मजीद तरक्की करे। उन्होंने कहा कि हमारा खानदान एक अरसा से पाकिस्तान में पकवाई और कैटरिंग के शोबा से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और अब वजीराबाद में भी हम आवाम के म्यार पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। पतंग बेचने वाले और उड़ाने वाले हो जाएं होशियार। वजीराबाद में पतंगबाजों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया। ASP सर्कल वजीराबाद मोहम्मद रजा ने कहा कि जराइम पेशा अफराद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस जैसे अदारे को अवामी ताउन की हम्मा वक्त ज़रूरत होती है। शहरी पतंगबाजी और दीगर ऐसे इकदाम से बाज रहें जिनकी कानून में मामनत है। ने थाना सिटी पुलिस को बड़े पैमाने पर पतंग फरोशों के खिलाफ इकदामात उठाने पर शाबाश दी। पतंग फरोशों की गिरफ्तारी बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में ASP मोहम्मद रजा का कहना था कि कवानीन के एहतराम की आदत मिसाली मुआशरे की तश्कील का बुनियादी जुज़ है। IG पंजाब के अहकामात के पेश नज़र सर्कल भर के थानों में पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। खुसूसी हदायत करते हुए उन्होंने कहा कि थानों में आने वाले साइलिन की कानूनी मदद के लिए पुलिस टीमें तमाम तर सलाहियतें बरोए कार ला रही हैं। ASP ने कहा कि पतंगबाजी, हवाई फायरिंग जैसे खतरनाक खेलों की कानून में सख्त मामनत है। थाना सिटी पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए सिटी के रिहायशी मुलाजमीन से 8000 से जायद पतंगे और केमिकल डोर की गोटे पकड़ लीं। हम सब की बिलाखसूस वालिदैन की ये अहम जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसे खेलों से बाज रखें। उन्होंने कहा कि असलहा की नुमाइश जैसे इक़दामात से मुआशरे में बेचैनी फैलती है। दूसरे शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। शहरी लाइसेंसी असलहा की नुमाइश से भी बाज रहें। ASP ने कहा कि पतंगबाजी, पतंग फरोशी, हवाई फायरिंग जैसे वाक़यात में मुलव्विस अनासिर के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। किसी के गैर कानूनी इक़दाम पर दर्ज होने वाली FIR से मुलाजमत और बैरून मुल्क के लिए दरकार करैक्टर सर्टिफिकेट की नेगेटिव रिपोर्ट मुश्किलात हायल कर सकती है। 5-10 मिनट के जो है एंटरटेनमेंट के लिए किसी की जान भी ज़ाया हो सकती थी। इस सिलसिले में हमने पूरे वज़ीराबाद में एक ऑपरेशन प्लान किया
جس میں مینلی سٹی تھانے میں، صدر تھانے میں اور گکھڑ تھانے میں ہم نے اسپیشل فوکس کیا، کیونکہ ہمارے سروے کے مطابق کہ یہاں پہ ویریس جو ہے ہم نے چھتیں آئیڈینٹیفائی کی جہاں پہ پتنگ بازی جو ہے وہ کافی تعداد میں جو ہے وہ اڑائی جاتی ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ مزید سیکیورٹی پروٹوکولز کو اپناتے ہوئے چھت ڈیوٹیز بھی اپنے اپوائنٹ کی ہیں۔ 40 سے زیادہ ہم نے چھتیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں سٹی میں اور ککھڑ میں، جہاں پہ ہم نے اپنے پوائنٹ ڈیوٹیز پہ اپنے جوان کھڑے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے پتنگ فروشوں کے خلاف مینلی، کیونکہ مین ہمارا ٹارگٹ وہی ہوتا ہے جو پتنگیں بیچ رہا ہے۔ اگر آپ ایک ایک انڈیویجول کو پکڑیں گے تو اس سے زیادہ سے زیادہ ایک پتنگ برآمد ہوگی، وہ پھر کہیں اور سے جا کے لے لے گا۔ لیکن اگر ہم اس کے سورس کو ٹارگٹ کریں، اس پتنگ فروش کو ٹارگٹ کریں جو یہ بیچ رہا ہے، غیر قانونی کام کر رہا ہے، لوگوں کو اس میرے خیال سے ایک پتنگ فروش میں اور ایک ایسے بندے میں جو کہ زہر کی گولیاں بیچ رہا ہو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی موت کا کھیل اور موت کا سامان ہی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی کارروائی کی جائے گی اور ایسے ہی پتنگ فروشوں کے خلاف ہمارا کریک ڈاؤن جاری رہے گا، خاص کر کے بسنت کے دنوں میں۔ اور آپ لوگوں کے توسط سے عوام کو بھی یہی پیغام ہے کہ پتنگ بازی سے جو ہے وہ باز آ جائیں اور ایسے اس قسم کے کسی بھی کھیل میں انوالو نہ ہوں جس سے کسی اور کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگ جائے، کیونکہ نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ اس کا خاندان کی بھی جو ہے وہ فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے تو یہ پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ اسی کے تھرو تمام اسکول، کالجز اور مساجد اور باقی جگہوں پہ بھی ہم نے اعلانات بھی کرائے ہیں، وہاں پہ ہم سیمینارز بھی کنڈکٹ کرائیں گے اور ان سے بھی یہی میری التجا ہے۔ شامل کرتے ہیں ڈیرکی سے۔ کچے کے ڈاکوؤں نے پکے کے شہریوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ڈیرکی شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں کچے کے ڈاکو خوف و ہراس کی علامت بن گئے ہیں۔ ڈاکوؤں نے دن دہاڑے غریب لوڈنگ رکشہ ڈرائیوروں سے رکشہ چھین کر فرار ہو گئے۔ مزید تفصیلات علی رضا سمرو کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرکی شہر اور گرد و نواح میں کچے کے ڈاکوؤں نے لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ شہر میں پولیس کی چوکیاں ختم ہونے کی وجہ سے ڈاکوؤں کی کچے سے پکے میں وارداتیں آسان بن گئی ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈکیتی کی واردات کے ساتھ کئی افراد کو اغوا کر لیا گیا اور ایک مزدور تنویر نامی شخص سے لوڈنگ رکشہ نشاور چیز دے کر محمد پور کے مقام پر رکشہ لوٹ کر فرار ہو گئے۔ میں نے اس طرح بولا میرا اپنا گوپے لے کے نا اٹھا کے ادھر سے آؤں گا، میرا اپنا گوپے کو چھوڑوں گا۔ پھر وہاں سے گیا، میرے کو کھلایا پلایا، پھر دیر ہو گئی، سہیں پہ بیٹھے اس طرح میں نے بیش ہو گیا، پتہ نہیں کیا انہیں کیا میں سو گیا۔ جھنگرو لڈے بھی کھڑا تھا، بازار سے کہاں سے آیا، بازار سے آ رہا تھا، میں کو چلے گا کیا، میں نے بولے کہاں، بولے کوٹلے، بولے کچھ 10 گھنٹے سانے گئے، میرا گھر گوپے گندہ رکھنے۔ بازار جوس بھی لیا، اس نے بسکوٹ بھی لیا، چلے گیا۔ میں پیشاب کرنے لگا، پتہ نہیں ڈھکن کے اندر کیا کرنے لگا، جوس کے گولی ڈالنے لگا۔ مزدور رکشہ ڈرائیور کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمارا گزر سفر اسی رکشے پر ہوتا تھا جو کہ قسطوں پر لیا تھا، جس کی ابھی تک قسطیں بھی مکمل نہیں دی۔ گڈی بھی کھو گئے، بچے بھی لے گئے، 3 شام پولیس ویک کے کنی کر کے جاندی ہے، اتر جاندی ہے، لک جاندی ہے۔ ہاں بچے میرے کو جدے میں کہتی تھا، پولیس بھی کھا کے کھڑو گئی، زمیندار بھی کھا کے کھڑو گئے، کما والا بھی تھوڑا ہک سی، اب بڈھا کی کروں، میں نے اپنا انصاف تھے، میں اپنے غریب ہاں، میرے بچے نکے نکے نے۔ جنگ روڈ سے لے کے گئے، کہہ رہے ساریاں اٹھا کے لے آئیں گے، میرا بولے گوپے بھی چھوڑیں گے۔ اس نے بولا چلو میں چلوں گا، پھر اس نے اس کو راستے میں گیا ہے، لڑے بھی ہیں، نشہ دے کے لڑے ہیں، اس کے پاس بے ہوش ہو گر گیا، اس سے جیب سے پیسے بھی نکالے ہیں اور پھٹا لے کے چلے گئے۔ ہمارا جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کمانے والا تھا، میں بیمار ہوں، میں کما نہیں سکتا ہوں، کمانے والا یہ ایک ہے بس۔ رکشہ ڈرائیور اور ان کے والدین نے SSP گوٹکی اور DIG سکھر سے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف سخت آپریشن کر کے ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور رکشہ واپس کرایا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ کیمرہ مین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سمرو، آن نیوز، ڈیرکی۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔
इजलास में कुल 51 मेडिकल स्टोर्स के केसेस पेश आए, जिन पर बगैर लाइसेंस, बगैर वारंटी, ज़ायदुल मियाद, गैर रजिस्टर्ड अदवायात रखने और अदवायात का रिकॉर्ड ना रखने वगैरह जैसे इल्ज़ामात थे। हमारे नुमाइंदे खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में तमाम मेडिकल स्टोर्स मालकान को अपनी सफाई पेश करने का फर्दन मौका दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने 4 मेडिकल स्टोर्स मालकान के खिलाफ मुकदमा, 22 मेडिकल स्टोर्स को वार्निंग जारी की। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून ने वाजिया किया कि क्वालिफाइड शख्स के बगैर मेडिकल स्टोर या क्लिनिक काम नहीं कर सकता। मेडिकल स्टोर मालकान को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो सास अदवायात को रेफ्रिजरेटर में महफूज रखें और वो अदवायात की खरीदो फरोख्त का मुकम्मल रिकॉर्ड और वारंटी ज़रूर रखें। किसी मेडिकल स्टोर पर ज़ायदुल मियाद और ममनू अदवायात नहीं होनी चाहिए। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक जिला में इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज की जेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा लिया गया। इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम 26 फरवरी से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज पोलियो मुहिम 1 मार्च तक जारी रहेगी। DC लिया मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4,26,000 बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर रवां साल पाकिस्तान में कोई पोलियो केस रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा करीब है। DC लिया तमाम मुतलका इदारे कौमी जज्बा के तहत इस मुहिम में खिदमात अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज पोलियो मुहिम के 100% अहदाफ हासिल करके नन्हे बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाना हमारा फ़र्ज है। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज इजलास में CEO हेल्थ डायरेक्टर शाहिद रियाज की ब्रीफिंग। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। गुलशन हैदर कॉलोनी दरबार सैयद बशीर शाह कादी तामीर नो 4 दीवारी के मतनाज़ा मामला पर तहसील इंतजामिया की जानिब से इजाज़त मिल गई। शहरियों के एतराज़ात के बायस तामीर को रोका गया था। आइए तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर थाना तबस्सुम शहीद की हदूद गुलशन हैदर कॉलोनी कच्ची मंडी कब्रिस्तान में वाक़िया दरबार सैयद बशीर शाह पर 4 दीवारी के तनाज़ा का मामला। शहरियों के एतराज़ात के बायस 4 दीवारी की तामीर को रोका गया। मुतवल्ली आबिद अली और जावेद इकबाल ने कानूनी रास्ता अख्तियार करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर को दरख्वास्त दी, जिस पर मुतलका पटवारी गिरदवार की रिपोर्ट तलब करने और मौका मुलासा करने की बाद इजाज़तनामा जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मुतलका थाना में मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम कर दिया है। इजाज़त के बाद काम शुरू कर दी जाएगा। तो उन्होंने इसको फॉरवर्ड की है। पटवारी साहब की रिपोर्ट शामिल है, उसके बाद गिरदावर साहब की रिपोर्ट शामिल है, तहसीलदार साहब की रिपोर्ट शामिल है और हमने एप्लीकेशन जो मुतलका थाना है उसको भी दे दी गई है, उसकी भी अप्रूवल शामिल कर दी गई है साथ में, ताकि जो शहरियों के एतराज़ात थे कि ये जगह जो है वो सरकारी है, ये बाकायदा अपना रहमतुल्लाह साहब और अनायतुल्लाह साहब की जो जगह है उनकी इजाज़त से हमने इसको दोबारा तामीर शुरू किया है। डेरा गाजी खान DPO अहमद महिउद्दीन की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जिला भर में चेकिंग का सिलसिला जारी है। इसी चेकिंग के सिलसिला में SHO थाना सखी सरवर आफ्ताब शबीर मां टीम ने स्मगल होने वाले 184 अदर टायर्स, 33 ईरानी बैग, 118 कपड़ा रोल, 140 बैग छालियों और 34 कैन ईरानी डीजल को कब्जा में लेकर कार्रवाई के बाद कस्टम हकाम के हवाले कर दिया गया। SHO थाना सखी सरवर आफ्ताब शबीर ने कहा है कि नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों से आनी आतों से निपटा जाएगा। नॉन कस्टम अशिया की स्मगलिंग करने वालों के साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पुलिस ने चेकिंग के सिस्टम को सख्त किया हुआ है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर वसाइल कार लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से सैयद जाहिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर सूबा भर में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन खुशाब की सरबराही में पंजाब फूड अथॉरिटी खुशाब की फूड सेफ्टी टीमों का
कायदाबाद के इलाका में मशरूबात फरोख्त करने वाले गोदाम पर छापा। बड़ी मिकदार में ज़ायदल मियाद और नाकिस मशरूबात की तरसील नाकाम बना दी गई। 350 लीटर नाकिस और ज़ायदल मियाद मशरूबात मौके पर तलब कर दी गई, जबकि गोदाम मालिक पर भारी जुर्माना आयद। मजीद बरां फूड सेफ्टी टीमों की दूध बरदार गाड़ियों, स्कूल और अस्पताल, कैंटीन, मॉडल मार्ट और होटलों समेत दीगर फूड पॉइंट्स की तफसीली चेकिंग। 1000 लीटर से ज़ायद दूध का जदीद मशीन से मुआयना, सफाई के नाकिस निज़ाम, गैर मयारी अज्जा के इस्तेमाल और दूध की सैंपल रिपोर्ट फेल होने पर भारी जुर्माने आए। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पीर महल का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल के डॉक्टर, साबिक DDHO पीर महल के अलावा तहसील भर के प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ने शिरकत की। शुरका ने MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर हारून मजीद को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ग्रेड 19 मिलने पर मुबारकबाद पेश की। PMA के सदर डॉक्टर रमज़ान चौधरी ने इजलास से खिताब करते हुए DCO टोबा टेक्सिंग और CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी से मुतालबा किया कि THQ अस्पताल पीर महल में दिल की निगहदाश्त के शोबे CCU का क़याम जल्द अज जल्द अमल में लाया जाए। उन्होंने कहा कि मज़कूरा सहूलत यहाँ न होने की वजह से तहसील भर से दिल के दौरे के आधे मरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा पहुँचते रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। उन्होंने THQ अस्पताल पीर महल में डेंटल सर्जरी और आंखों की सर्जरी के शोबा को भी फाल करने का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे चीफ रिपोर्टर मलिक इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर IRMNCH डॉक्टर हाफिज एहसन वसीम ने कहा है कि ग़िज़ाइयत की कमी पूरा करने के लिए फोर्टिफिकेशन आसान और काबिल अमल तरीक़ाकार है, जो कि विटामिन और मिनरल्स की मौजूदगी में कम से कम लागत से मुमकिन है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि इन्हें अच्छी और मुतवाज़न खुराक दी जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और न्यूट्रिशन इंटरनेशनल NI के ज़ेर एहतमाम खुर्दनी तेल की फोर्टिफिकेशन के फ़वाइद और पाकिस्तान में विटामिन A और विटामिन D की कमी दूर करने में इसके किरदार के हवाले से मुनाकिदा आगाही सेशन में किया। आगाही प्रोग्राम में ज़िला साहिवाल के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल से 25 से ज़ायद लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। इस मौके पर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के जोनल मैनेजर वासिफ इमरान, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हाफिज एहसन वसीम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट और मॉनिटरिंग ऑफिसर खालिद रशीद भी मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हाफिज एहसन वसीम ने कहा है कि सेहतमंद बच्चा सेहतमंद माशरे की तश्कील करेगा, लिहाजा जच्चा बच्चा की सेहत के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा है कि तरबियत हासिल करने वाली हेल्थ वर्कर्स के लिए इस तरह के आगाही सेशन फोर्टिफाइड घी ऑयल के इस्तेमाल में मावन साबित होंगे। ग़िज़ाइयत में कमी की वजह नशोनुमा में कमी एक अहम मसला है, इसके तदारुक के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि न्यूट्रिशन इंटरनेशनल और महकमा सेहत साहिवाल की जानिब से खुर्दनी तेल की फोर्टिफिकेशन के फ़ायदे और अहमियत और विटामिन A और विटामिन D की कमी को दूर करने के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद बेहतर काविश है। फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के जोनल मैनेजर वासिफ इमरान ने अपने खिताब में प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद, बुनियादी नताइज और प्रोजेक्ट के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन और बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से सेहत में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। उन्होंने बताया है कि विटामिन A, विटामिन D की कमी के बायस मुल्क में लोग हड्डियों में भुरभुरेपन और रात के अंधेपन की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। उन्होंने कहा है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए और मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल की जाए। इस सिलसिले में हमेशा विटामिन A और D से भरपूर घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाए ताकि एक बेहतर और सेहतमंद माशरा परवान चढ़ सके। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद रिजवान ओलक की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान भक्कर ने DPO भक्कर और इंतजामिया से 72 घंटे के अंदर राना इरफान खाद डीलर के कातलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। अंजुमन ताजरान भक्कर शेख मोहम्मद हसनैन, मलिक आशिक हुसैन खोखर, मोहम्मद असलम मुगल, चौधरी मोइन गुजर, शेख मुनव्वर हुसैन, मौलाना का बैतुल्ला राना, गुलाम मुर्तज़ा राना खालिद और शेख सलीम ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी कमिश्नर भक्कर और
DPO भक्कर से राना इरफान खार डीलर, जिनको 2 दिन पहले डकैती करते हुए मुलजमान ने कत्ल कर दिया था, इसके मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया और कहा कि अगर 72 घंटे के अंदर मुलजमों को गिरफ्तार ना किया गया तो हम पूरा भक्कर बंद कर देंगे। और आजकल भक्कर के जो हालात बन गए हैं, इसकी मिसाल कराची के हालात जैसी हो गई है। हालांकि भक्कर एक पुरअमन और पुरसकून जिला है, लेकिन पुलिस की गफलत और नाअहली की वजह से मुजरिमों को खुली छूट मिली हुई है। भक्कर के हालात की वजह से शहरी हर वक्त अपने आप को बेयारो मददगार महसूस कर रहे हैं और शहरियों के अंदर हर वक्त एक खौफ सा महसूस होता है। हमारे साथ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जो पुलिस शहरियों की मुहाफिज है, इसी से लोगों का एतमाद खत्म होता जा रहा है। बहावलपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक खिदमत खलक अवामी खिदमत आपकी दहलीज पर चक नंबर 32 अलिफ BC चौधरी दिलशाद अहमद जट के डेरा पर ग्रीन सोशल मार्केटिंग की तरफ से फ्री मेडिकल चेकअप का एहतमाम किया गया, जिनमें 68 लोगों के एक्सरे किए गए। 6 मरीज TB के रजिस्टर्ड हुए, इनको मुफ्त दवाई दी गई। डॉक्टर राना जिशान ने फ्री चेकअप किया। ग्रीन स्टार की तरफ से नुमाइंदा राना मोहम्मद सफियान मौजूद थे। लोगों ने ग्रीन स्टार की टीम का और चौधरी दिलशाद अहमद जट की काविशों को सराहा। इस मौके पर चौधरी वहीद अली जट, चौधरी अब्दुल हमीद जट, राना मोहम्मद मंशाद फौजी, राना मोहम्मद अवैस, मोहम्मद नज़ीर, मुगल करीम बख्श, शेख मोहम्मद शहबाज ने ग्रीन स्टार की काविशों को सराहा। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से हमारे नुमाइंदे मुश्ताक हुसू की रिपोर्ट के मुताबिक आज GBPS गुलाम कैरियो UC हबीबुल्लाह कैरियो तालका शहदादपुर सांगड़ में अचानक स्कूल की छत से चौपड़ गिरने शुरू हो गए। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। हम आला अख्तियार और वस वालों को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इंतजामिया इसका नोटिस ले, मासूम बच्चों की जानें बचाएं ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। बिल्डिंग 1992 की तामीर है, इसके बाद इसकी ना तो कोई डेंटिंग पेंटिंग हुई है। मेहरबानी करके इसकी मरम्मत कराई जाए। बच्चों और साजा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।